ॐ सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की सिद्धेश्वर भगवान की ज्योतिरीश्वर भगवान की हर हर महादेव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः बिभ्रद्वासः कनककपितं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्तिः तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। जगदम्बा महारानी की जय हो। आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वत वृंद यति वृंद देवियों सज्जनों, आपने व्यासपीठ से आचार्य श्री पांडे जी से महिषासुर मर्दनी जगदम्बा ने जो जो किया उस नाम से उनके अवतार होते गए। एक ही तत्व हमने परसों बताया था, 9 विभाग में विभाजित हुआ, 10 महाविद्याओं में परिवर्तित हुआ। आपने सुना ना छिन्नमस्ता का अवतार कैसे हुआ, है ना? डाकिनी और शाकिनी को उनकी क्षुधा शांत करने के लिए जगदम्बा ने अपना शिरच्छेद करके उनकी क्षुधा को शांत कर दिया। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन आप श्रवण कर रहे थे।
देवी भागवत में भी परमात्मा श्री कृष्ण के अवतार की कथा है, और श्रीमद् भागवत में तो है ही है, प्रसिद्ध है। और आज जन्माष्टमी का दिन है, कथा तो आप श्रवण कर ही चुके हैं भगवान कृष्ण के अवतार की। अवतार क्यों होता है वो हम बताना चाहेंगे। भगवान का अवतार क्यों होता है, क्या आवश्यकता पड़ती है उन्हें। अनेक हेतवः सन्ति, भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं। बिल्कुल एक पंक्ति में यदि समझना है तो हमारी बुद्धि में श्री कृष्ण का प्रतिफलित हो जाना ही उनका अवतार है। हमारी बुद्धि कृष्णाकाराकारित हो जाए, हमारी बुद्धि ब्रह्माकाराकारित हो जाए, हमारी बुद्धि में जगदम्बा आकर के बैठ जाएं, समझ लीजिए उनका अवतार हमारे मन मंदिर में हो चुका। अवतार होता है इसका मतलब वो हैं, तभी ना अवतार होगा। आपका जन्म कैसे हुआ? माता पिता से हुआ। आपके पिताजी का और आपकी माँ का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता से हुआ। कोई तत्व है जो अवतरित होता हुआ चला आ रहा है, अंशी से अंश चला आ रहा है। ममई बांसो जीव लोके जीव भूतो सनातनः। और वो ऐसा विचित्र अवतार है, ऐसा विचित्र अवतार है कि ज्ञानी नाम अविचेतांसी देवी भगवती हिसा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ईश्वर की यह सृष्टि, अपनी सृष्टि में सृष्ट जीवों को जब वो अवतरित करते हैं तो इसमें इतनी रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं कि अवतार देने वाले को, अवतार के मूल अंशी को हम भूल जाते हैं और इसी को सत्य मान लेते हैं। किसको सत्य मान लेते हैं? ये दृश्यमान जगत को सत्य मान लेते हैं। कैसे सत्य मान लेते हैं? ज्यों अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तेहि रीत। जैसे कर्ण अपने आप को अधिरथ राधा का पुत्र मानते थे, जबकि निश्चित रूप से कुंती के पुत्र थे। भगवान सूर्यदेव की कृपा थी, लेकिन कर्ण ने कभी अपने आप को कुंती का पुत्र नहीं माना। इसी तरह से यह जीव अज्ञान के कारण, अनविचार के कारण संसारी हो जाता है। ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हुए भी अपने आप को बद्ध और अविद्या काम कर्म जनित कार्यों में संलग्न कर लेता है। मूल स्वरूप इसका आच्छादित हो जाया करता है। तब अपनी ही सृष्टि में सृष्ट अपने ही जीवों को दुख में देखने वाला वह परमात्मा, जैसे माता पिता अपनी संतान के दुख को नहीं देख पाते और उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से वो परमात्मा सारी सृष्टि को सुख प्रदान करने के लिए फिर अवतार धारण करता है। इसी क्रम में हमारे 24 अवतार हैं, इसी क्रम में दशावतार हैं, इसी क्रम में नव दुर्गा 10 महाविद्याएं हैं। हमारे दुख को दूर करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। शुम्भ निशुम्भ, महिषासुर, मधुकैटभ, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, इनको तो वैकुंठ में बैठे बैठे ही अपने लोक में भेज देते हो, वहीं से उद्धार कर देते, वहीं से वध कर देते। अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे आपके कल्याण के लिए वो अवतार लेते हैं। उनके अवतार के आचरण से, उनके सदाचार से हम उसका अनुकरण करते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, जो आज के दिन हुआ है उनका, वो कहाँ हुआ है? देवकी के गर्भ से हुआ है। क्यों देवकी के गर्भ से हुआ है? क्योंकि देवकी में ग्राहकता थी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ बिल्कुल निर्मलता होती है, शुद्धता होती है, जिनका अंतःकरण पवित्र होता है, भगवान उनके हृदय में अवतरित होते हैं। आप भी गंदी स्थान पर आप बैठना नहीं चाहते, आप भी अच्छी आसन देखते हैं, अच्छा स्थान देखते हैं, अच्छी सीट देखते हैं, अच्छा घर देखते हैं, है ना। भगवान भी सोचते हैं हम कहाँ जाएं, हम उतर करके कहाँ बैठें, उतरेंगे तो सही, बैठेंगे कहाँ। तो निर्मलता जहाँ होती है, तो उन्होंने देखा कि वसुदेव जी बिल्कुल निर्मल शुद्ध हैं, तो पहले जाकर के वसुदेव जी के मन में बैठ गए और वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में बैठे और देवकी के मन से वो प्रकट हो गए। वहाँ कोई लौकिक गर्भाधान नहीं हुआ है कारागार में। भगवान का अवतार तो ऐसे ही होता है। लीला करनी थी, इसलिए लीला के अनुसार उन्हें अपना स्वरूप दर्शन कराना होता है। शुभ उन्होंने कराया। सुमन सुख देने के लिए भगवान का अवतार होता है। आइए, है ना। मन की प्रसन्नता से निर्मलता आती है और निर्मलता में परमात्मा विराजते हैं। हमारा शरीर कितना ही सुंदर हो, लेकिन मन मलिन हो, पवित्रता ना हो मन में, तो भगवान हमारे हृदय में अवतरित नहीं होते, हमारे हृदय में होते हुए भी प्रकट नहीं होते। इसलिए जो शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, मन की शुद्धि गुरु मंत्र के जाप से होती है, तन की शुद्धि स्नान से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है। ये सब शुद्ध होने की, आपकी शुद्धता ही परमात्मा को बुलाती है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमु दीना। आपका चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, वो दर्पण धूल से भरा हुआ है, तो आपका चेहरा भी मलिन ही दिखाई पड़ेगा। जबकि आप बहुत सुंदर हैं, श्रृंगार करके ही आप खड़े हुए हैं, लेकिन जिस दर्पण में आप अपना मुख प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, उसमें धूल बैठी हुई है, तो आपका चेहरा भी मलिन ही दिखाई पड़ेगा, सुंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा है और जहर भरा हुआ है, उसमें किस काम का है वो। कोई कहे आपसे ये सोने का घड़ा ले लो और आप जहर ले लो और थोड़े से जहर का पान कर लो, तो वो स्वर्ण घट आप स्वीकार नहीं करेंगे। मन में मलिनता है और चेहरा बहुत सुंदर है, देह बहुत सुंदर है, गोरी है, स्नान भी किया है, जो साधन हैं सुंदरता के सारे साधनों प्रसाधनों का प्रयोग किया है, किस काम का है वो। आपकी सुंदरता किसके लिए है? आपकी सुंदरता से तो आपको कुछ मिलना नहीं है, आपकी सुंदरता का दूसरा ही उपयोग करेगा। गुलाब का फूल गुलाब के ऊपर नहीं चढ़ता है, गुलाब का फूल परमात्मा के ऊपर चढ़ता है ना। आपकी सुंदरता का प्रयोग कहाँ होना है? परिवार में होना है, पति में होना है, पत्नी में होना है, या जो अभिनय करते हैं नाटक आदि में, वहाँ जाकर के आपकी सुंदरता का प्रयोग होना है। आप अपने लिए अपनी सुंदरता का प्रयोग कैसे करेंगे? तो आपको अपनी सुंदरता का प्रयोग परमात्मा के लिए करना है। आप जब ही सुंदर हैं, तभी सुंदर हैं जब आप परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रंग की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है यहाँ। इसलिए मन पवित्र होना चाहिए और मन शुद्ध होना चाहिए। भगवान का अवतार क्यों होता है? कहाँ होता है? जहाँ पवित्रता होती है और सुंदरता होती है, और सौंदर्य और माधुर्य सबको प्रिय है, सुंदरता और मधुरता सबको प्रिय है। भगवान अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? ये इस मनुष्य को सुंदर वस्तु अच्छी लगती है, जहाँ जहाँ सुंदरता है वहाँ वहाँ ये संबंध बनाता है। भगवान कहते हैं हमसे बड़ा सुंदर कोई है नहीं त्रैलोक्य में, तो सारे त्रैलोक्य की कन्याकुमारी से लेकर
कश्मीर तक की सारी सुंदरता को भगवान अपने में लपेट करके प्रकट हो जाते हैं। देवकी के बेटा बन जाते हैं, कौशल्या के बेटा बन जाते हैं। आओ हमसे प्रेम करो तुमको सुंदरता प्रिय है, तुम सुंदर वस्तुओं से प्रेम करते हो, तुम सुंदर सरोवर से प्रेम करते हो, केसर की कली से प्रेम करते हो, हिमालय के बर्फ से प्रेम करते हो। जहाँ जहाँ सुंदरता है वहाँ वहाँ तुम्हारा प्रेम है। हमसे सुंदर ज़्यादा कोई नहीं है। आ जाओ, हमसे लिपटो, हमारा आलिंगन करो, हमारे हो जाओ। कितना सरल है, कितना सरल है भगवान से प्रेम करना। आप प्रेम करते हो, आप कहीं ना कहीं प्रेम करते हो, लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं करते हो। शुद्ध प्रेम हो नहीं सकता है। जिसके साथ आपका प्रेम हो रहा है, जब तक वहाँ शुद्धता नहीं मिलेगी तब तक आपके हृदय से इस प्रेम की शुद्धता का संकल्प नहीं होगा। इसलिए शुद्ध प्रेम कहाँ होता है? बिल्कुल अत्यंत शुद्ध वस्तु, निर्मल वस्तु से होगा। वो कौन है? वो भगवान है, वो भगवान है। ये पांच भौतिक देह में सुंदरता है नहीं, आपने मान ली है, मानी हुई सुंदरता है। आपने मान ली कि ये सुंदर वस्तु है, वो है नहीं। सबसे सुंदर, सर्वाधिक सुंदर, प्रेम के योग्य अगर कोई है तो वह परमात्मा है, वह जगदम्बा है, वह भगवती है, वो दुर्गा देवी है, वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है, तुम्हारी कुल देवी है। करो, वहीं प्रेम करो, वहीं प्रेम करो। संसार का व्यवहार नहीं चलेगा महाराज। संसार का व्यवहार चलाने के लिए सबसे संबंध बनाओ, सबसे व्यवहार करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन प्रेम परमात्मा से करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही प्रेम सच्चा प्रेम है। वहीं से आपको सत प्रेम से सुख मिलेगा। सुख चाहिए ना, प्रेम क्यों करते हो? आप किसी से प्रेम क्यों करते हो? क्या प्राप्त करने के लिए प्रेम करते हो? सुख प्राप्त करने के लिए। वो सुख कहाँ मिलेगा? सुख की परिभाषा क्या है? जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मन में ना हो, वही उसी का नाम सुख है। प्राप्तम प्रापणीयम। जो हमें प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। समझ लीजिए, जिस वस्तु को पा लेने के बाद कामना नष्ट हो गई, उसी वस्तु से हम प्रेम करते हैं। अब आप निश्चय करो, विचार करो, खोदो, रिसर्च करो, शोध करो कि हम किसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसी कौन सी वस्तु है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, जिसके बिना हम नहीं रह सकते? जब आप तय कर लोगे कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो संकल्प कर लेना कि इसी से हम प्रेम करते हैं। वो कौन सी वस्तु है? खोजिए। जिसकी समझ में ना आए तो कल हमसे पूछना, तो फिर हम कल बताएंगे। आज सोचो तो कम से कम किससे प्रेम करते हो, है ना? भगवान का अवतार है ना। देवकी वसुदेव का मन निर्मल था, इसलिए भगवान उनके यहाँ आए। निर्मल था, बिल्कुल निर्मल था। दशरथ कौशल्या का मन बिल्कुल निर्मल था, तब ना भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो दशरथ महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? हमारे गुरुजी ने, पीठद्वयाधीश्वर भगवान ने दशरथ कौशल्या रथ निकाला, उसमें चौपाई लिखी थी चारों तरफ। एक 407 गाड़ी थी, ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी ने कहीं से बुलाई थी, उसमें पर्दे लगे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुई अज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। ये 2 चौपाई उसमें लिखी हुई थी, और कौशल्या की गोद में श्री राम बैठे हुए थे। ऐसा फोटो था, पोस्टर में भी था, लगा हुआ था। ये निर्मलता से प्राप्त होता है। मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मणः आनंदः यस्य सः ब्रह्मानंदः। ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति महाराज दशरथ को हुई। पुत्र प्राप्ति में पिता को आनंद होता है, लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई।
तो वसुदेव देवकी के गर्भ में आए। यहाँ जब उन्होंने देखा अथैनामात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम, देवकी वसुदेव जी ने जब देखा, अरे ये तो भगवान ही हमारे यहाँ प्रकट हो गए हैं, भगवान ही हमारे यहाँ प्रकट हो गए हैं। तो भगवान को प्रकट देख करके लोगों को प्रसन्नता होती है ना। आपके घर में बालक पैदा होना हो और यदि भगवान पैदा हो जाएं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा। लेकिन देवकी को ऐसा नहीं हुआ। देवकी ने कहा नहीं 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 भगवान, उपसंगर विश्वात्मन मन्नदो रूप लौकिकम, छिप जाओ, छिपा लो, हमें ये रूप नहीं चाहिए, ये रूप आपका चतुर्भुज रूप हमें नहीं चाहिए, छिप जाओ। अलौकिक रूप को छिपा लीजिए प्रभु, आपको हमारी रक्षा करना है, अपने आप की रक्षा करना है, गौ माता पृथ्वी की रक्षा करना है। पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके आई थी। भूमिर्दृप्त नपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः, इन सब की रक्षा आपको करना है। गोपियों के मन में प्रेम का संचार करना है। यमुना जी कालई देह को शुद्ध करना है, गोचारण कराना है, गोचारण करना है, ताकि मनुष्य पृथ्वी पर गोचारण करें। इसलिए गाय चराना है भगवान को कि हम और आप गो रक्षा करें, गोपालन करें, गोचारण करें। भगवान को क्यों, क्या आवश्यकता है उनको गायों के पीछे पीछे डंडा लेके चलने की, वो भी बिना चप्पल के, बिना जूता के, है ना। यशोदा मैया ने कहा बेटा जंगल में जाते हो, कांटा लग जाएगा, कंकड़ लग जाएंगे, जूता बनवा के ले आई मैया। लाला ने कहा नहीं, हम जूता नहीं पहनेंगे माया। क्यों जूता क्यों नहीं पहनेगा? मेरी गैया मैया जूता नहीं पहनती है, मैं कैसे पहनूंगा। क्या बात है, क्या भक्ति है, क्या भगवान का सदाचार है, क्या भगवान की लीलाएं हैं। हाँ? मन लगा करके अंतःकरण से, मन शुद्ध मन से अगर सुन लो तो आपको अश्रुधारा प्रवाहित होती ही रहेगी, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, प्रेमाश्रु ढुड़कते रहेंगे। जब मनुष्य के मन में प्रेम उद्बुद्ध होता है तो अश्रु बन करके नेत्रों के मार्ग से बाहर निकलता है और आपके गालों कपोलों पर ढुड़कता है, वही प्रेम ढुड़कता है। रोने से जो आंसू निकलते हैं, यहाँ कोई स्टोर है क्या कि पंप हाउस लगा है आंख में जो आंसू निकल रहे हैं? वहाँ तो कोई कहे नहीं, कोई डब्बी नहीं रखी जल भर के अंदर। कैसे आंसू बनते हैं, आंसुओं का निर्माण कैसे होता है ना। जैसे ही आप संवेदनशील होते हैं, आप लोगों की भाषा में इमोशनल, जैसे ही आप होते हैं तो धड़कने लगते हैं आंसू। कहाँ से आता है वो जल? अश्रु बिंदु कहाँ से आता है? करुणा के सागर से आता है। वो करुणा का सागर कहाँ है? वो देवी भागवत में बैठी हुई जगदम्बा में है, वही देती है। माँ की करुणा असंभव को संभव करे, वो जगदम्बा, इसीलिए उसका अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार है जन्माष्टमी को। 11 बजे ज्योतिषपीठ पंडित आचार्य शास्त्री जी भगवान के अवतार का पाठ सुनाएंगे। आज 3 अध्याय श्रवण कराएंगे। सब लोगों को सुनना चाहिए, समझ में आए तो सुनो, न समझ में आए तो सुनो। दवाई का गुण धर्म जानो चाहे न दानो, दवा खाओगे काम करेगी। कान के अंदर से भगवान के चरित्र के श्लोक जाएंगे, आपके अंतःकरण को पवित्र करेंगे। धनोति समलम, सारे मल धो देंगे, सारे मल धो देंगे कर्णेंद्रिय से। तो देवताओं की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान का अवतार होता है। गौ माता की प्रार्थना पूरी करने के लिए भगवान का अवतार होता है। ब्रह्मा जी ने जिन जिन को वरदान दे दिया, ब्रह्मा जी उस वरदान को वापस नहीं ले सकते। उनसे बड़े विष्णु भगवान हैं, उन्हीं को किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के ब्रह्मा जी के वचन पूरे करते हुए उन दुष्टों का संहार करना पड़ता है ना। मुनियों में अपनी लीला का प्रागट्य करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और नंद यशोदा को आनंद वर्धन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। वह निर्गुण निराकार निर्विकार परब्रह्म परमात्मा साकार होता है।
साकार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि निराकार कैसे अवतार लेगा, है ना, वो तो सर्वव्यापी है, लेकिन सबके उत्तर हैं कैसे अवतार होता है। और वेदों और शास्त्रों ने कह दिया अवतार होता है माने होता है, बस। ज़्यादा समझ में ना आए तो इतना समझ लो, शास्त्रों ने कह दिया, पुराणों में लिखा है भगवान का अवतार होता है माने होता है, बस। खोजते रहो, खोजने वालों की तो आयु कम पड़ जाएगी, खोज ही नहीं पाओगे, है ना। एक कुछ तत्व खोजा था, गॉड पार्टिकल ऐसा कुछ था, हाँ पार्टिकल, तो खोजा था। तो हमारे गुरुजी से पत्रकारों ने पूछा कि सृष्टि का जो प्रथम कण है वो खोज लिया गया है। मणिद्वीप में गुरुजी की पत्रकार वार्ता थी, तो गुरुजी ने कहा कि ये बताओ खोजने वाला कौन है? खोजने वाला कौन है? खोजने वाले ने अपने आप को खोजा कि उसको खोजा? क्या खोजा पहले? ये बात। खोजने वाली की उपस्थिति ही ईश्वर की सिद्धि है, ये बात। तो इसलिए हरि अवतार हेतु जही हो ही, इद मिथ्यम कही जाय न सोही, अनेक हेतवा संति कृष्ण चंद्रस्य जन्मना, नाना भांति राम अवतारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भगवान का स्मरण करके लोग संसार सागर से पार उतर जाते हैं। केवट कह रहा था ना भगवान से, हमने आपको नदी से ऊपर पार उतार दिया है, आप हमें संसार सागर से पार उतार देना। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, भगवान कृष्ण के भी अनेक कारण हैं, एक कारण नहीं है। भगवान के अवतार के प्रयोजन सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? निर्णाम निश्रेय सार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृपो के प्रभो नृप अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। वो परमात्मा अर्थात अव्यय अप्रमेय निर्विकार निर्गुण निराकार सगुण साकार होने जा रहा है। गुणाकार, गुणों के आकार वाला हो रहा है। भगवान अनंत कोटि कंदर्प मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंदत स्वरूप अभिव्यक्त हो रहे हैं। जनसाधारण के कल्याण के लिए अव्यक्त से व्यक्त हो रहे हैं। अव्यक्त है ना। हाँ, अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अनाशिनो अप्रमेयस्य, हाँ अप्रमेय, यहाँ अप्रमेय शब्द हमको केवल लेना है। अप्रमेय कैसे जानेंगे? प्रमेय उसे कहते हैं जिसको जाना जाए, जिसे जाना जाए उसे अप्रमेय प्रमेय कहते हैं। जो अप्रमेय है उसे कैसे जाना जा सकता है ना। जब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की नंदिनी को छीन करके ले जाने लगे तो गौ माता रोने लगी, और गौ माता ने कहा वशिष्ठ जी से कि आपने मेरा त्याग कर दिया है महर्षि? कहा नहीं, राजा के साथ 1 लाख सैनिक हैं, हम कैसे इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तब गौ माता ने कहा तुम ब्रह्मर्षि हो, अप्रमेयम बलम तुभ्यम। आपका बल जो है वो अप्रमेय है, ब्रह्मर्षि का बल अप्रमेय है। इसलिए उसे आपके आगे विश्वामित्र जी कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैंने विश्वामित्र राजा की सेना को भोजन दे दिया, इसी तरह से संकल्प करके मेरे स्तन से सेना का निर्माण कर लो। तब वशिष्ठ जी ने संकल्प किया और 4 तरह के सैनक, शक, बर्बर, ऐसे 4 तरह के सैनक यवन भी हुए। भ्रूण, हूण, हूण, हाँ ना, हाँ हूण, हाँ ऐसे 4 तरह के सैनिक हुए
और उन्होंने विश्वामित्र की सेना को धराशायी कर दिया। तो वो परमात्मा अप्रमेय है। कैसे निर्गुण से सगुण हो रहा है? तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, सर्वभूतांतरात्मा होते हुए भी अपनी दिव्य लीला शक्ति से देहवान होकर के प्रस्फुटित होता है। जैसे घृतवर्तिका के संबंध से निर्विकार अग्नि साकार हो जाती है। अग्नि घी में, बत्ती में, कपास में, माचिस में पहले से है, काष्ठ में अग्नि पहले से विद्यमान है, केवल घर्षण करने की आवश्यकता है। तो निराकार घृतवर्तिका के संबंध से, चिनगारी के संबंध से निराकार अग्नि में दाहकत्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे निर्मल जल ही बर्फ के रूप में शैव संबंध से प्रकट होता है, वैसे ही अनित्य विशुद्ध सत्य के संबंध से सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है परमात्मा निराकार से साकार हो जाता है। वो क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? बिना मशीन के आपकी सांस चला रहा है ना, वो कौन है? कौन है जो आपकी सांस को चला रहा है? अथ केने चितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा, केन प्राणः। ये प्राण कैसे चल रहे हैं प्रभु गुरुदेव बताइए, ये प्राण कैसे चल रहे हैं? श्वास प्रश्वास कैसे आ रही है और जा रही है? कौन चला रहा है? तो जो तुम्हारी श्वास चला रहा है वो सगुण साकार नहीं हो सकता है। जब छोटे छोटे से साधक साधना करके अपनी काया का परिवर्तन कर लेते हैं, जब कामाख्या में बैठ करके साधना करके देवी को प्रकट कर लेते हैं तंत्रागम के माध्यम से, बद्रीनाथ के तपस्वी बद्रीनाथ में नर नारायण को प्रकट कर लेते हैं, तो वो परमात्मा स्वयं साकार नहीं हो सकता है ना। जो आपकी साधना से प्रकट हो रहा है वो स्वयं अपने आप साकार नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता है? हो ही सकता है ना। कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ कर सकता है वो परमात्मा। जो करना चाहे वो सब कर सकता है। तो इसी तरह से भगवान का अवतार होता है। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। बहुत से लोग कहते हैं हम यहाँ भगवान का अवतार हो गया, वहाँ भगवान का अवतार हो गया। तो जो नकली लोग हैं, जो सदाचार विहीन लोग हैं और जनबल का आश्रय लेकर के, धन बल का आश्रय लेकर के, ऐश्वर्य का आश्रय लेकर के अपने शिष्यों में अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट करते हैं, वो सुन लो कि भगवान किसे कहते हैं। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। जो संसार की उत्पत्ति करता है, जो संसार का पोषण करता है, जो संसार को अपने में ही विलीन कर लेता है, विलय कर लेता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतमुपासीत, इस शक्ति का जो धारक है, भूतानाम आगतिम गतिम, प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रदान करने की क्षमता जिसमें विद्यमान है। वेत्ति विद्याम अविद्यांच, जो विद्या को जानता है अविद्या को जानता है, सवाच्यो भगवान इति। जहाँ जहाँ कोई भगवान शब्द का प्रयोग करे वहाँ अगर ये लक्षण हैं तो जरूर उसको भगवान कहना। किसी महात्मा का, किसी संत का, किसी महापुरुष का कभी अपमान नहीं करना, लेकिन भगवान के लक्षण तो ये हैं। भगवान शब्द का प्रयोग यहीं किया जा सकता है ना। और किया है विष्णु पुराण में, ज्ञान वीर्य बलेश्वर्य वीर्यस्तेजांश शेषतः भगवन् शब्दवाच्यानि विना हेर गुणादभिः ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशतत्प्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणः। जिसमें समग्र ऐश्वर्य है, समग्र धर्म है, समग्र यश है, सब विद्यमान है। षडैश्वर्य जो संपन्न है,
समग्र ज्ञान है, समग्र वैराग्य है, उसको भगवान कहते हैं। ये लक्षण जहाँ मिले, बड़े बड़े भगवान हो गए 200 400 साल में, कई भगवान पैदा हो गए भारत में। अब लोग भ्रम में पड़ गए, क्या करें, किसे भगवान माने, विष्णु को भगवान माने कि इन पाखंडियों को भगवान माने, है ना। इसलिए ये लक्षण अगर जहाँ प्राप्त हों तो वहाँ जरूर भगवान मानना है। तात्पर्य क्या है, सगुण निर्गुण निराकार साकार मनुष्य देवता पशु पक्षी जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब समग्र रूप से भगवान का ही स्वरूप है। ऐसी बुद्धि बनाना है ना। कण कण में भगवान है, ऐसा कहते हैं ना लोग, कण कण में भगवान है। लेकिन कण कण भगवान नहीं है, कण कण में भगवान है। भगवान को आप कहाँ पाएंगे? इसलिए यह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है। जितनी भगवान की विभूतियाँ हैं वो उनका ऐश्वर्य हैं। वो समस्त विभूतियाँ, जितनी भी विभूतियाँ भगवान की कही गई हैं, गीता जी में, भागवत जी में, विभूति पाद में, आदि आदि में, वो सब अविनाशी हैं, अनश्वर हैं, उनका नाश नहीं होता है। यही इसलिए उस विराट स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण गीता में अव्यय कहते हैं। योगेश्वर ततो में त्वं दर्शया, इसमें भागवत जी में भी है, तुम अव्यया शाश्वत गुप्ता, ऐसा कुछ प्राप्त होता है। हाँ, अर्थ गुप्ता, शाश्वत अर्थ गुप्ता गीता जी का है। अच्छा, तो निर्गुण निराकार को भी अव्यय कहा गया है, अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त से ही व्यक्त होता है। तो हिंदी में ऐसा समझते हैं कि अव्यक्त माने जो है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है। लेकिन सिद्धांत में अव्यक्त माने है तो दिख नहीं रहा है, तो उसकी सत्ता को समझना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। जैसे भगवान आप लोगों के जैसे चलते फिरते चतुर्भुजधारी हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं तो सही हो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखने का जो उपाय है वो आप करेंगे तो दिखेंगे। तो ये भगवान के जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यंग नृषसु यादस्सु तदत्यंत विडम्बनम। भगवान आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न आप जन्म कर्म करते हैं। और यदि आप जन्म लेते हैं और जन्म करते हैं तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, इस तरह से करते, दिव्य होते। आपका जन्म भी दिव्य होता है, आपके कर्म भी दिव्य होते हैं। किसी मनुष्य के जन्म की कथा इस तरह से पंडाल लगा करके नहीं सुनाई जाती, ऐसा मंडप लगा करके नहीं सुनाई जाती किसी मनुष्य की कथा, है ना। किसकी सुनाई जाती है? जिसका जन्म दिव्य है और जिसके कर्म दिव्य हैं, उसी की ना कथा होती है। तो न आप जन्म लेते हैं और न आप कर्म करते हैं, फिर भी पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, जलचर में, थलचर में, नभचर में, सब में आप जन्म लेते हुए से दिखाई पड़ते हैं। और योगियों जैसे दिव्य कर्म आप करते हैं, यह आपकी लीला ही तो है। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। कुंती कह रही हैं, हम क्या समझें आपको? बड़े बड़े परमहंस, अमलात्मा विमलात्मा जो बद्रीनाथ में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, वो भी जहाँ आपकी कथा होती है, जहाँ आपके लीला चरित्र का गायन होता है, जहाँ आपका स्वरूप होता है, जहाँ गर्भगृह में आपके विग्रह का दर्शन होता है, वेद मंत्रों से जहाँ प्रतिष्ठा होती है, वो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा परम योगी भी दर्शनार्थ, कथा श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए तपस्या छोड़ करके दौड़ करके चले आते हैं।
भक्ति योग का विधान ही आपने ऐसा किया है। हम स्त्री हम क्या समझें, हम कितना समझें। बड़े बड़े योगी ही जब आपको नहीं समझ पाए हैं, निवृत्त तरसई रूपगीयमानात, गत तृष्णा हो गई है जिनकी, सारी तृष्णाएं जिनकी नष्ट हो चुकी हैं, वो विमलात्मा अमलात्मा भी आपकी कथा श्रवण करने के लिए दौड़ दौड़ करके चले आते हैं। हमारी हित बात ही क्या है। कुंती देवी कह रही हैं, प्रभु भक्ति योग प्रदान करने के लिए आप अवतीर्ण होते हैं। भगवान निर्गुण अप्रमेय दिव्याति दिव्य गुणों का आश्रय लेकर के अवतीर्ण होते हैं। परमेश्वर का जन्म मायामय है, वास्तविक नहीं है। सुखदेव जी महाराज भी ऐसे ही कहते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंसे नो जगदीश्वर, है ना। अंसे नो जगदीश्वर, भगवान का जगदीश्वर का अवतार इसलिए होता है, धर्म की स्थापना के लिए होता है। और ये तो आप बार बार सुन ही चुके हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, आत्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप की रचना करता हूँ, है ना। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वरणी, सीदही विप्र धैनु सुर धरणी। सीदही माने कष्ट पहुँचाते हैं ना। जब कष्ट पहुँचाने लगते हैं ये लोग, करही अनीति। नीति शब्द जो है वो धर्म का ही पर्याय है। नीति माने धर्म, नीति नैतिकता। इसलिए धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते थे कि नेता में नैतिकता होना चाहिए। नयन करना। नेता उसे कहते हैं जो समाज का नयन करे, ढोए ले जाए, सन्मार्ग पर चलाए, वो नेता है। अब नेता शब्द का अर्थ दूषित हो गया आचरण के कारण। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परमेश्वर का जन्म मायामय है। भगवान आश्रय शौकर्या पादक हैं। ये जन्म के हेतु बता रहे हैं हम। कथा तो आप सुनी चुके हो व्यास जी से। जन्म के हेतु भगवान आश्रय शौकर्या पादक हैं। आप भगवान को पकड़ना चाहो तो कैसे पकड़ोगे? अवतार की कथा सुनोगे तभी ना पकड़ोगे। उनके प्राकट्य की कथा जब श्रवण करेंगे आप, तब आप भगवान को पकड़ेंगे। अज्ञात ब्रह्म को ज्ञात कराने के लिए भगवान का अवतार होता है। ये समझ लो बिल्कुल सरल भाषा में, ये संसार आपको ज्ञात है, ये संसार आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको देखने के लिए वेद पुराण आपको नहीं खोलना है। संसार है कि नहीं इसके लिए आपको भागवत जी नहीं खोलना है। ये संसार कैसा है ये जानना है। जिसको आप सत्य मान रहे हो वो सत्य नहीं है। इसको जानने के लिए कि जन्म लेने के बाद मृत्यु क्यों होती है, मनुष्य की देह प्राप्त करना पुण्य का फल है, फिर मनुष्य को कष्ट क्यों होता है, बहुत सरल बात है। मानव शरीर प्राप्त होना पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। फिर ये दुखी क्यों होता है, फिर रोगी क्यों होता है, फिर कष्ट क्यों होता है, दरिद्री क्यों होता है, निर्धन क्यों होता है? कारण होगा ना कोई। जब मनुष्य होना पुण्य का फल है तो दुख क्यों आया, दुख का आगमन क्यों हुआ? यही बताने के लिए भगवान और भगवान की कथा है। यही समझना है कि इसका कारण क्या है। तो ये संसार, ये जगत ज्ञात है। इस ज्ञात जगत से अज्ञात ब्रह्म को जानना है। इस ज्ञात जगत से अज्ञात श्री कृष्ण को जानना है। जन्माष्टमी के दिन पकड़ना है उनको। रामनवमी को श्री रामचंद्र जी को पकड़ना है। नवरात्रि में जगदम्बा के 9 स्वरूपों को पकड़ना है। इसलिए इनका अवतार होता है। यही अवतार का हेतु है। बहुत सुनाया जा सकता है भगवान के अवतार। तो जब हम कष्ट में होंगे, जब हम दुखी होंगे, संसार के सारे लोग हमारा साथ छोड़ देंगे,
जब हम धनी से निर्धन हो जाएंगे, यस्याहम अनुग्रहणामि, भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जहाँ जहाँ उसका अभिमान होता है उस अभिमान को पहले चूर करते हैं। अगर वो धनी है और धन का अभिमान है तो धनी से उसको निर्धन बना देते हैं। अब जो कहाँ जाओगे बेटा? जब आप निर्धन बनोगे तो जितने साथी हैं आपके सब तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, सारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कोई आपको पान का बीड़ा खिलाने वाला पान के ठेला पर नहीं मिलेगा जो आपके साथ 12 दर्जन पान रोज खाते थे लंका में, वाराणसी के चौक में खड़े होकर के। कोई नहीं साथ में आएगा, पान भी नहीं खिलाएगा कोई। भोजन की तो बात पूछो। यावत वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारो रक्ता, कोई नहीं पूछता बाद में। उस समय क्या करोगे? ततो धनम त्यजंतश्च स्वजनम दुख दुखिता, ऐसा कुछ है, भागवत जी का ही है ना। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसके सारे अहंकार, जहाँ जहाँ अहम बुद्धि है उसको छुड़ा देते हैं, छीन लेते हैं। जब ये निर्धन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, इसके स्वजन जिनके बल पर ये परिवार को चला रहा था, जिनके परिवार बल पर जीवन यापन कर रहा था, वो सब इसका साथ छोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं उस समय मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं दे, कोई साथ ना दे, तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। स्वजनों से जब तुम दुखी हो जाओगे, हम तुम्हें सुखी करेंगे। तब भगवान आश्रय शौकर या पादक होकर के, अर्थात भगवान का जो हाथ पकड़ना चाहता है उस समय भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कोई कुआं में गिर रहा है और कोई नहीं है और बोलता है, चिल्लाता है, हरी आए आधे नाम, भगवान हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, ऊपर बुला लेते हैं। गजेंद्र की रक्षा की, पशु की रक्षा की तो हमारी नहीं करेंगे, हम तो मनुष्य हैं, है ना। शरणागति होनी चाहिए, शरणागति होनी थी। कोई नहीं है अब हमारा, तब ये बात बनती है। जब तक जिन जिन बलों का आपने आश्रय ले रखा है, उन बलों का आपको अभिमान है, तब तक आप निर्बल नहीं हैं। भगवान का भजन करते नहीं हैं तो भगवान सोचते हैं इसको तो हमारी आवश्यकता ही नहीं है, तो हम काहे को जबरदस्ती इसको कुछ दें। ये बात, जब तुम शरणागत होते हो तो संसार की सारी संपत्ति, पिता का अपमान करने वाला बेटा पिता से दूर हो ही जाता है, कुछ दिनों बाद हो जाता है, फिर दुख पाता है, फिर क्षमा मांगता है, पिता अपना लेते हैं। जब लौकिक पिता ऐसा करता है तो परम पिता शरण में नहीं लेगा तुम्हें, लेगा ही। इसलिए आपको उस आश्रित कार्य निर्वाहक का हाथ पकड़ना पड़ेगा। आश्रित कार्य निर्वाहक का अर्थ है जो उनके आश्रित हो जाता है उसका वो काम बना देते हैं। उत्तरा का काम बना दिया भगवान ने। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन। महाभारत के बाद भगवान द्वारका जाने लगे रथ में बैठ कर के। युद्ध तो पूरा हो गया, पांडवों की विजय हो गई। उत्तरा दौड़ी हुई चली आई। परमात्मा श्री कृष्ण ने देखा एक स्त्री दौड़ती हुई चली आ रही है, रुको रुको रुको, पाहि मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो कह रही है। भगवान ने रथ रोका। क्या बात है? बताया मैं उत्तरा हूँ, अभिमन्यु की पत्नी हूँ, मैं गर्भवती हूँ, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को नष्ट करने वाला है। भगवान ने चक्र दर्शन छोड़ दिया, रक्षा की, गर्भ की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आश्रित कार्य निर्वाहक का उदाहरण है। तभी राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया गया, चारों तरफ आंख खोल करके परीक्षित देखने लगे, परिता ईप्सिता चारों तरफ। गर्भ में मैं जो रक्षा कर रहा था वो कहाँ है? वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा एक नाम इसका परीक्षित भी होगा। तो ये आश्रित कार्य निर्वाहक
भगवान कैसे कर देते हैं? माया का आश्रय लेके करते हैं। सगुण साकार भी माया से जो कुछ भी करवाते हैं माया से ही करवाते हैं, क्योंकि वो निर्विकार है और क्रिया तो विकार सहित ही होती है, और भगवान में कोई विकार है नहीं, इसलिए माया का आश्रय लेना होता है। तो माया भी 3 प्रकार की होती है। एक माया की 3 शक्तियाँ हैं, एक माया शक्ति, एक जीव की शक्ति, एक स्वरूप शक्ति, है ना। तो माया शक्ति को आप जानते ही हैं, योग माया उसे कहते हैं। भगवान का आदेश हुआ और योग माया ने आकर के बलराम जी को निकाल करके, बलदाऊ जी को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया, और स्वयं देवकी की कन्या जा कर के यशोदा की कन्या जाके बन गई। और जो दूसरी माया है जो जीव को शक्ति देती है, वो जीव में जो चेतना है, जो जीव को क्रिया शक्ति प्रदान करती है। और तीसरी है स्वरूप शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति और स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति में क्या है कि भगवान 4 भुजा लेकर के अवतरित हुए कौशल्या के गर्भ से। कौशल्या ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी तो 4 भुजाएं हैं, कौन आपको मनुष्य मानेगा? तो क्या करूं? कहा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला। शिशु की लीला करनी है जिसमें प्रियता विद्यमान हो। 4 भुजा से 2 भुजा हो गए। श्री कृष्ण को देखा देवकी जी ने, वसुदेव जी ने देखा, पहले प्रार्थना की, विदितोषि भवान साक्षात प्रकृते पुरुषः परः केवलानुभवानंदः। आप तो आनंद स्वरूप हैं, मैं जानता हूँ कि आप कौन हो, मुझे मालूम है कि आप कौन। बहुत प्रार्थना की, आँख में आंसू आ गए वसुदेव जी के। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, क्या सुंदरता, क्या सौंदर्य था परमात्मा। छोटे बच्चे वैसे ही आप लोगों को अच्छे लगते हैं, चाहे वो सांवले हों, चाहे काले हों, चाहे गोरे हों। बेटा बेटी खूब अच्छे लगते हैं माता पिता को, परिवार को। तो फिर तो भगवान ही है। देवकी जी ने देखा हमारे पति किसी से बात कर रहे हैं। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। प्रभो आप हमारे पुत्र नहीं हो, आप हमारे पुत्र नहीं हो, आप तो प्राणी मात्र में जगमग जगमग जलने वाली ज्योति हो, अध्यात्म दीपक हो, आप अध्यात्म दीप हो। लेकिन हमें ये स्वरूप नहीं चाहिए। उपसंहर विश्वात्मन, हे विश्व का आत्मा, आप इस स्वरूप को छोड़ दो, छोटे बन जाओ, बालक बन जाओ, हमारी रक्षा करो, कंस से हमारी रक्षा करो। आपके 6 बड़े भाई मारे जा चुके हैं, मैं आपको सुरक्षित देखना चाहती हूँ। कंस को यदि मालूम पड़ गया कि आपका अवतार हो गया है, आपका जन्म हो गया है, अभी आ जाएगा। मैं बहुत कंसात भीता शुचिस्मिता, बहुत भयभीत हूँ, मैं बहुत भयभीत। पुत्र के जन्म की प्रसन्नता और मारे जाने का दुख, कंस आएगा और मारेगा, इसलिए अपने स्वरूप को छिपा लीजिए। प्रार्थना कर रही है माँ, देवकी माँ प्रार्थना कर रही है। अभी आप सुनेंगे, पूरा रात्रि में शास्त्री जी आपको सुनाएंगे। इस तरह से ये भगवान के अवतार के कारण हमने बताए, और एक कारण और बताया है, धर्म सम्राट ने, कि ये मनुष्य आनंद से प्रेम करता है, आनंद का भोगता है। उसी विषयों में आनंद प्राप्त किया, लेकिन मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं। जो आनंद मिलना चाहिए विषयों में, वो उसे नहीं मिला। तो भगवान ने कहा, हम परमानंद हैं, हम परमानंद हैं। तुम परमानंद के साथ जब परमानंद को जब प्राप्त कर लोगे, तो और जितने भी आनंद हैं सब छोटे हो जाएंगे, किसी आनंद की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अच्छा, ये बात विचार करो कि ये मनुष्य आनंद खोजता क्यों है? कारण क्या है? आनंद की खोज ये क्यों करता है? क्योंकि आनंद का भोक्ता था, आनंद का भोग करने की इसकी आदत बन गई थी, आनंद में ही रहता था, परमानंद में ही निवास करता था। संसार में आ गया, विषयानंद में पड़ गया, विषयानंद में पड़ जाने के कारण विषयानंद के आनंद से इसको तृप्ति नहीं हो रही है। पहले आनंद शब्द का अर्थ समझ लो, सर्वोपलब्ध रहितम आनंदत्वम। उसके बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, लेकिन विषयों के भोग में तो प्राप्त करने की इच्छा होती है। एक विषय, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो विषयानंद में जब इसे आनंद नहीं मिला तो परमानंद को खोजने लगा। एक व्यक्ति बट वृक्ष के नीचे बैठा था, नरसिंहपुर जिले में इसको बरिया कहते हैं, बरिया। बट वृक्ष के नीचे बैठा था, गर्मी का समय था, बैसाख का महीना था, आनंद से सो रहा था। कीड़े मकोड़े कुछ निकले वहाँ धरती में से, तो उठ करके चल पड़ा। अब कड़कड़ तपती हुई ऊपर सूर्य भगवान तप रहे थे, नीचे धरती तप रही थी बैसाख के महीने में। चला, जूता चप्पल थे नहीं, गर्मी लगी, पसीना पसीना हो गया चलते 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 चलते। बताओ उसको कब आनंद मिलेगा? बट वृक्ष का आनंद उसे कब मिलेगा? जिस बट वृक्ष के नीचे सो रहा था वैसा ही बट वृक्ष जब तक नहीं मिल जाएगा, या दूसरे वृक्ष की वैसी ही छाया जब तक नहीं मिल जाएगी, तब तक उसको आनंद नहीं मिलेगा। तुम श्री राम को छोड़ करके आए हो, श्री कृष्ण को छोड़ करके आए हो, अयोध्या से आए हो, वृंदावन से आए हो, वहाँ का आनंद चाहिए तो वहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? खोज रहे हो, विषयानंद में पड़ा हुआ परमानंद को खोज रहा है। क्यों खोज रहा है? क्योंकि परमानंद के आनंद को भोग चुका है, आदत बन चुकी है, आदत बन चुकी है। जलेबी खाने की आदत बन जाए, कितनी शुगर हो जाए नहीं छोड़ता, डायबिटीज हो जाए तब भी नहीं छोड़ता, चोरी से खाता है, आदत बना लेता है। इसी तरह से उस आनंद को प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। दूसरा एक लौकिक उदाहरण बताते हैं। आपके घर में बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोग नौकर रखते हैं। आपके घर में एक नौकर को आपने रखा और उसको वेतन दिया 1000 रुपया प्रति महीना, और 20 साल तक वो नौकर आपके यहाँ काम करता रहा। 20 साल बाद आपने उसकी तनख्वाह है, उसका वेतन 100 रुपया कर दिया। वो नौकर आपके घर में काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1000 रुपया प्रति माह का भोग करने की उसकी आदत बन चुकी थी। दूसरा मालिक खोजेगा, तीसरा खोजेगा, आपके यहाँ काम करना छोड़ देगा। जब तक उसको 1000 रुपया देने वाला मालिक नहीं मिल जाएगा, तब तक उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ये लौकिक उदाहरण है, यहाँ धन के आनंद की बात हम बता रहे हैं। इसी तरह से यह विषयानंद में पड़ा पुरुष परमानंद की खोज करता है। इसी खोज में ये मंदिर जाता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, दान करता है, धर्म करता है, गंगा स्नान करता है, पुण्यजनकता प्राप्त करने वाले जितने भी उपाय हैं, अपाय हैं, सबको करता है, सब करता है। आनंद की प्राप्ति के लिए ही करता है। जब आपके पास भौतिक साधन उपस्थित हैं, रोटी कपड़ा मकान उपस्थित है, तो फिर आप कौन सा आनंद खोज रहे हो? कौन सा आनंद खोज रहे? सीधा सीधा उत्तर है कि जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं मिला, अब कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जाइए गुरु की शरण में, देवी भागवत की कथा श्रवण करिए, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करिए, शिव पुराण की कथा श्रवण करिए, आनंद मिलेगा।
मंदिर में मिलेगा, भगवान का दर्शन करने से, अर्चन पूजन करने से आनंद मिलेगा। धीरे 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 ऐसा करते करते, सत्कर्म करते करते, अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम, ये सब करते 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 किसी दिन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। परमानंद की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। छोटे मोटे काम के लिए शरीर नहीं मिला। छोटा मोटा काम तो दूसरे प्राणी भी कर लेते हैं। जो मनुष्य नहीं है ऐसे प्राणी भी छोटा मोटा काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपना भोजन विश्राम की व्यवस्था कर लेते हैं, वो भी पानी की व्यवस्था भी कर लेते हैं। हाथी भी कर लेता है, चींटी भी कर लेती है, सुअर भी कर लेता है, गधा भी कर लेता है भोजन। मनुष्य की क्या विशेषता है? परमानंद की प्राप्त करना, परम तत्व की प्राप्ति करना, जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक मनाना, रामनवमी को परमात्मा श्री राम के जन्मोत्सव को मनाना ना, ये सब मनुष्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य को करना चाहिए। यही भगवान के अवतार का मुख्य हेतु है। और भी कई हेतु हैं, तो भगवान के अवतार के हेतु हमारे गुरुजी कहते थे कि सारी सृष्टि में मनुष्य की सृष्टि श्रेष्ठ है। भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठः, उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य की सृष्टि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो अपनी ही रची गई सृष्टि को जब वो दुखी देखता है, अवतार लेता है, अवतार लेकर के धर्म का पालन करता है और वह कर कर के बताता है कि अरे मनुष्यों, तुम्हें यह करना है जो हमने किया। इसलिए भगवान का अवतार होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। भरत जी ने बहुत मनाया श्री राम को, वापस चलिए अयोध्या। भरत मिलाप की कथा आप लोगों ने सुनी है। श्री राम नहीं माने। माँ की आज्ञा की अवज्ञा मुझसे नहीं हो सकती। पिता ने जो वरदान मेरे माँ को दिए थे और माँ ने वरदान मांगे और पिता ने वरदान दिए, यही मेरे लिए आज्ञा है कि तुम वनवास जाओ। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। वनवास तुम्हें जाना चाहिए। भले ही दशरथ महाराज ने, ये वहाँ कहा गया कि महाराज दशरथ ने तो आज्ञा नहीं दी है, राजा की आज्ञा नहीं है। तब भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि भले ही महाराज ने साक्षात आज्ञा नहीं दी, लेकिन वरदान तो दिए। वरदान में आज्ञा अंतर्हित है, समाहित है। इसलिए जीवितो वाक्य करणात्, पिता की इच्छा जान करके कार्य करने वाला ही पुत्र है। आज्ञा करने के बाद तो नौकर भी पानी पिला देगा। पिता की इच्छा जान करके उसकी इच्छा पूरी कर दे, तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता। इसलिए आज परमात्मा श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के परम पवित्र अवसर पर, है ना, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जन्माष्टमी के दिन 12 बजे तक जागते थे, पूजा करते थे। उसके बाद हम लोगों को बैठा करके कृष्ण जन्म का चरित्र सुनाया करते थे। बड़े भाव विभोर होकर के सुनाते थे, है ना। तो आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के परम पवित्र अवसर पर अपने लोग राधा कृष्ण माने नित्य निकुंजेश्वर मंदिर में 12 बजे जन्मोत्सव मनाएंगे और उसके पहले 11:15 बजे भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद राधा नित्य निकुंजेश्वर मंदिर में मनाएंगे। 11:30 बजे से शास्त्री जी आपको तीनों अध्याय का मूल पाठ श्रवण कराएंगे। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से द्वौ नयना चंद्र वदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग कपर धारी। ओ मैया खड़ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय जय कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ शुंभ विरारे महिषासुर गाती। ओ मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नयना निस दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंद्रमुंड संहारे शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ गौ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया कमला
आगम निगम बखानी तुम शिव भट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्रा धानी ओ मैया वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करनी मैया जय संकट हरनी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय